बच्चों, मैं इस वीडियो में डेवलपमेंट ऑफ सूफीज़म टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगी, जो कि आपका चैप्टर 6 है, भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन का। मोस्टली ये पार्ट जो है आप लोगों को मुश्किल लगता है, इसलिए मैंने सोचा कि इस पर आपको मैं एक ब्रीफ जो है ना थोड़ा सा बता दूं। सूफीज़म शब्द जो है वो 19वीं सेंचुरी में आया। सूफीज़म शब्द इस्लामिक टेक्स्ट में इसको तसव्वुफ़, इसके लिए जो शब्द यूज़ किया गया है वो है तसव्वुफ़, ठीक है। और इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम सूफ़। 3 शब्द है, सूफ़, सफ़ा और सूफ़ा। तो मोटे तौर पर हमको देखना है कि सूफ़ का मतलब होता है ऊन। तो ऐसे लोग जो मोटा ऊन टाइप का कपड़ा पहनते थे, यहीं से बोला गया कि ये शब्द जो है ना सूफीज़म निकला है, ठीक है। दूसरा है सफ़ा का मतलब होता है प्योरिटी, साफ़ सुथरा, स्वच्छ, प्योरिटी, ठीक है। सफ़ा मीन्स साफ़, सफ़ा से प्योरिटी निकला। और दूसरा भी है, देखो ये सूफ़ा, SUFFA, सूफ़ा का मतलब होता है कि प्रॉफिट का जो मस्जिद रहता है उसके आगे वो एक चबूतरा बना रहता है। उस चबूतरे पे वो अक्सर प्रॉफिट बैठ के ना प्रीचिंग करते थे, उपदेश देते थे। तो वहाँ से ये शब्द सूफ़ा निकला और सूफ़ा से निकला सूफीज़म, ठीक है। तो 3 शब्द हो गया, SUF सूफ़ का मतलब ऊन, आपका हो जाएगा ये सफ़ा और सूफ़ा। अब आता है वाई सूफीज़म डेवलप्ड। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि भक्ति क्यों आया, ठीक है, वैसे ही सूफीज़म का विकास क्यों हुआ। तो जाहिर सी बात है कि किसी चीज़ के अगेंस्ट में अगर हमें कोई चीज़ पसंद नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या चीज़ के अगेंस्ट में सूफीज़म डेवलप हुआ। तो इस्लाम धर्म में जो मटेरियलिज़म की जो फीलिंग आ गई थी, भौतिकतावादी सोच, ठीक है, उसके खिलाफ जो है सूफीज़म का डेवलपमेंट हुआ। तो हम देखो इसको ऐसे लिखेंगे कि डेवलप्ड इन प्रोटेस्ट माने खिलाफ, अगेंस्ट द मटेरियलिज़म यानी कि भौतिकतावादी ऑफ खलीफेट एज अ रिलीजियस एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। आपको याद होगा कि प्रॉफेट मोहम्मद के बाद में, उनके जाने के बाद में 4 खलीफा हुए थे। तो वो खलीफा और से मतलब वो खलीफा जो एज अ धार्मिक और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं जो उन्होंने इस्टेब्लिश किया, जिसमें बहुत ज़्यादा जो है मटेरियलिज़म आया, या हिंदी में हम कहें कि भौतिकतावादी इन लोगों का जो है ना विचारधारा आ गया। तो इसके खिलाफ जो है सूफीज़म का डेवलपमेंट हुआ। जैसे हिंदू धर्म में हमने ये देखा कि बहुत सारे जो है वो लोग हैं जिन्होंने कुप्रथा को जो है ना वो किया, मतलब आया, या कास्टिज़म करने लग गए। इसी में भेदभाव होने लगा। धर्म भक्ति करने का अधिकार सिर्फ जो है ना जो पुरोहित लोग पूजा कर सकते थे, कुछ लोग नहीं जा सकते थे, उनके खिलाफ जो है भक्ति आया। ऐसे ही बेटा जी ये जो है ना जो खलीफा का जो पोस्ट क्रिएट हुआ, और वो धार्मिक और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में जो उनमें जो है उन्होंने भौतिकतावादी जो अपना जो है दृष्टिकोण लेके आए, इसके कारण जो है सूफीज़म का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। सूफी संत बिलीव्ड इन मोनोथिज़म माने एक ईश्वर, अल्लाह एक है, ठीक है। इन लोगों का कहना ही होता है अल्लाह एक है। इट बिलीव्ड दैट गॉड इज़ वन, एवरीथिंग इज़ इन गॉड, ठीक है। इनका कहना था कि सभी कुछ गॉड, भगवान है, अल्लाह एक है। और गॉड कैन बी अटेन, भगवान को हम कैसे, अल्लाह को हम कैसे पा सकते हैं, तो विथ थ्रू लव, बाई रिनाउंसिंग का मतलब होता है छोड़ देना, सब कुछ त्याग देना, एवरीथिंग। तो सब कुछ छोड़कर अगर हम सिर्फ भगवान से प्यार करेंगे तो हमको भगवान अल्लाह मिल जाएंगे, ठीक है। तो सूफीज़म वॉज नॉट एन अटेम्प्ट टू इस्टेब्लिश न्यू रिलीजन। सूफीज़म में नया धर्म नहीं आना था, बल्कि जो इस्लाम धर्म में है उसी को शांतिपूर्वक, पीसफुली उसको जो है प्रचार करना था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ सूफीज़म वॉज टू एलिमिनेट द एविल्स एंड सुपरस्टिशंस ऑफ रिलीजन एंड प्रीच टू देयर फॉलोवर्स टू फॉलो द हाई आइडिया ऑफ इक्वलिटी, ठीक है, ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। मतलब सभी लोगों में भाईचारा बना रहे, समानता का बात आए,
इस्लाम धर्म में जो कुछ अंधविश्वास फैल गया है उसको जो है हटाना, यही सूफीज़म का मेन ऑब्जेक्टिव था। और दे लेड एम्फेसाइज ऑन सीकिंग सेलिवेशन। सेलिवेशन का मतलब होता है मोक्ष। बेटा कैसे आ जाएगा मोक्ष? सभी धर्म एक ही बात कहता है कि अपने ईश्वर के प्रति जो है ना डिवोशन, प्यार से आप अपने ईश्वर को पा सकते हैं। चाहे हिंदू धर्म में आप देखोगे, बौद्ध धर्म में देखोगे, जैन धर्म में देखोगे, इस्लाम धर्म में, सभी धर्म एक ही बात कहता है कि हम अपने ईश्वर को, अल्लाह को, या जो भी आप अपने गॉड को कहते हैं, जिस नाम से भी पुकारते हैं, उनको हम थ्रू डिवोशन एंड लव, हम प्यार और हम अपने समर्पण से उनको पा सकते हैं। ठीक है। तो लास्ट है कि दे एम्फेसाइज प्रॉफेट मोहम्मद whom they regarded as perfect human being। इन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद को, पैगंबर मोहम्मद को एक बढ़िया व्यक्ति या मतलब आदर्श व्यक्ति के तौर पर इन्होंने इनको शामिल माना है, शामिल नहीं, उनको माना है। तो ये सूफीज़म वाला टॉपिक का ये इंट्रोडक्शन हो गया, बेसिक चीज़ें हो गई जो आप एक बार को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आप अगर कुछ भी ऐसा आता है तो लिख पाएंगे।